Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear doctors, I hope you're doing good. This is Dr. Sayyid Ali from MedExpert. Welcome back to MedExpert Rapid Fire Series. जैसे कि MedExpert Rapid Fire Series में हमने CVS स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पीडियाट्रिक वाला पोर्शन स्टार्ट किया था, उसका हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद जो है हमारा जो CVS है पीड्स का वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। जितने भी टॉपिक्स इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंतहाई हाई यील्ड टॉपिक्स हैं और MCQ आने के 100% इसमें से चांसेस हैं और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे टोटल एनामलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न TAPVR। ठीक है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा चले, उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक ग्रेट अनाउंसमेंट है आप सब के लिए, क्योंकि MedExpert जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं MedExpert का क्यू बैंक। ठीक है, क्यू बैंक के अंदर 10,000 प्लस MCQ होंगे और इसमें यह है कि जिस तरह रैपिड फायर में आप लोग देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे एक मिनट में आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये MCQ है, उसके साथ जो है रैपिड फायर एक्सप्लेनेशन है, जैसे ये सारा लिखा हुआ है, जिसमें बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, गोल्ड स्टैंडर्ड, इनिशियल, डेफिनेटिव एंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे के सारे जो है वो हर MCQ के एंड पे आपको इंशाल्लाह ये इस तरह के इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेंगे एवरी MCQs पे। ठीक है, ये एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखें, एक तो ये है कि हमने जो PMDC ने जो सिलेबस दिया था, ठीक है, जिसमें जितने भी वो क्लिनिकल साइंसेस थे, यानी जितने वो उसमें बेसिक साइंसेस थे, ठीक है, जितने उसमें क्लिनिकल सब्जेक्ट्स थे, वो सारे के साथ उन्होंने जो टॉपिक उन्होंने बाय नेम मेंशन किया था, हमने उन्हीं टॉपिक्स को जो है इस ऐप के अंदर जो है MedExpert का जो ऐप है, जो क्यू बैंक का ऐप है, उसमें हमने वो ऐड किए हैं। ठीक है, याद रखिए इसमें एनाटॉमी है, ठीक है, इसमें न्यूरो एनाटॉमी, जनरल एनाटॉमी, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। इसमें मेडिसिन है, ठीक है, मेडिसिन के सारे सिस्टम्स हैं, ENT है, इसमें हेपेटोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, इसमें फिजियोलॉजी में भी अंदर जो सिस्टम वाइज फिजियोलॉजी है वो है, सर्जरी भी सिस्टम वाइज है। ठीक है, साथ में जो है इसमें ऑप्थेल्मोलॉजी है और जेनेटिक्स है। याद रखिए स्टूडेंट्स के इसमें देखें बाकी ऐप्स के बनिस्बत हमारा ऐप इसलिए डिफरेंट है क्योंकि अगर आप देखें तो बाकी ऐप्स में आपको कम्युनिटी मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी, ये चीज़ें आप लोगों को नहीं मिलेंगी। ठीक है, MedExpert फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो आप लोगों को एक मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा ऐप आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उसको किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें आपके पूरे सब्जेक्ट्स हैं, इवन जो मतलब बेसिक साइंस से लेके रेयर सब्जेक्ट से लेके जो टॉप नॉच यानी जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उन वो सब के सब है। और ये हमारा क्लेम है, हमारा दावा है कि इंशाल्लाह हमने इस तरीके से इस ऐप को डिज़ाइन किया है कि 80 to 90% जो आपके पेपर के MCQs इस दफ़ा इंशाल्लाह NRE 1 में आएंगे, इंशाल्लाह वो हमारे इस कंटेंट से वो कवर होंगे। इंशाल्लाह हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हमने जो टॉपिक यानी चुन के वो टॉपिक्स जो PMDC ने हमें बताए हैं कि ये स्केजुअल है, ठीक है, उन्हीं पे हमने MCQs के बैंक्स बनाए हैं, उन्हीं पे हमने MCQ बनाए हैं एग्जैक्टली सेम तरीके से। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह जो अगर एक और चीज़ मैं बताऊं, जो 60 MCQs आने, ठीक है, 60 MCQs जो आपके मतलब जो बेसिक साइंसेस यानी इंशाल्लाह वो 60 के 60 इसी में से इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, क्योंकि हमने हर चीज़ को वहाँ पे जो टॉपिक बताया है बेसिक्स में वो सब के सब हमने इंक्लूड किए। इसमें काफ़ी ज़्यादा MCQ है इंशाल्लाह, अगर आप लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे। और ये है कि जो पॉजिटिव चीज़ ये है कि हर MCQ के एंड पे आप लोग को जो है हर MCQ के एंड पे देखें रैपिड फायर एक्सप्लेनेशन मिल रहे हैं, यानी आप लोग को जब आप एक MCQ करते हैं इसका मतलब है आप पूरा एक टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है,
जैसे कि आप सिर्फ अगर एमसीक्यू करते हैं तो उसमें भी आपको जब आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं तो एंड पे आप लोगों को ये सारे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, जैसे कि बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है इंशाल्लाह स्टूडेंट्स के लिए। और दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लाइक एक ऐसा ऐप होगा इंशाल्लाह जिसमें आप लोगों को सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है मतलब बिल्कुल ज़ीरो से फुल डिटेल्स तक सारे कुछ उसमें इंशाल्लाह मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। ठीक है, अच्छा देखें, अगर जो TAPVR है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। मैं अगर नॉर्मल यहाँ पे ये एक हार्ट में ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, ये अगर आपका राइट एट्रियम में तो ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है तो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, नॉर्मल होता क्या है कि यहाँ से नॉर्मली होता क्या है कि जो ब्लड आ रहा होता है, ठीक है, राइट एट्रियम में, वो सुपीरियर वेना केवा से और इन्फीरियर वेना केवा से आता है राइट एट्रियम में। ठीक है, जैसे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं तो मैं उसको ब्लू से ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, फिर वही ब्लड जो है वो आता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर वो ब्लड जो है वो आपका आ रहा होता है फिर पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से वो किधर जाते हैं, वो लंग्स में जाते हैं। ठीक है, फिर लंग्स से जो है वही ब्लड जो है किधर जाते हैं, वो जाता है आपके पल्मोनरी वेन के ज़रिए वो जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, फिर इसी तरह वो लेफ्ट से आर्टरियम से वेंट्रिकल में आता है और फिर यहाँ से क्या होता है, जो मेन आपका ओर्टा है उससे वो पंप हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका नॉर्मल हार्ट है। ठीक है, ये मैंने नॉर्मल हार्ट बनाया, तो इसी तरह जो है वो सर्कल होता है। अब अगर मैं बात करूं एबनॉर्मलिटी की, अगर हम बात करें तो अब जो TAP टोटल एनॉर्मलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न जो होता है, ठीक है, उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि जो आपका ये वाला सिस्टम है, ठीक है, एक मिनट, ये बजाय इसके कि ये मतलब जो पल्मोनरी मतलब वेन था जो कि लंग्स से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रहा था, किधर ला रहा था, वो लेफ्ट आर्टरियम में नॉर्मली ला रहा था, लेकिन वो अभी क्या करेगा, वो राइट आर्टरियम में लेके आएगा। ठीक है, किधर, राइट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो यहाँ पे लेके आएगा। ठीक है, तो जब ये ब्लड इधर आएगा तो यहाँ पे ब्लड जब ब्लड इधर आएगा, ठीक है, तो जो राइट एट्रियम है उसमें क्या, उस पर क्या असर होगा, उसमें जो है आपका जो राइट वो इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, यानी राइट एट्रियम आपका इनलार्ज, क्योंकि इसमें अपना भी इधर रिटर्न आ रहा है और इधर से भी जो है वो ब्लड जो है लंग से भी इसके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, फिर जब ये ब्लड जो है नीचे की तरफ आएगा, यानी आपके राइट वेंट्रिकल में जब आएगा तो यहाँ पे भी दबाव ज़्यादा होगा। ठीक है, उस दबाव ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि राइट साइड पे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी हो जाएगी। ठीक है,
ये मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि जब ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, वो जो ब्लड जिसने लेफ्ट आर्टरियम में जाना था वो राइट आर्टरियम में आ रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी चैम्बर इनलार्ज हो रहे हैं, यानी राइट एट्रियम में इनलार्जमेंट होगी और राइट वेंट्रिकल में क्या होगी, हाइपरट्रोपी होगी, ठीक है। अब एक और चीज़, फिर जब ये ब्लड जो है वो आपका इस वीनस सिस्टम यानी पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर, आर्टरी के अंदर जब ये दाखिल होगा, क्योंकि इसने ज़ाहिर सी बात है जब कंट्रैक्शन होनी है इसने निकल जाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इंक्रीज्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो क्या है, वो इंक्रीज्ड हो रहा है। जब वो इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे जो है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा इसको हम कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन, तो हर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। और जब यही ब्लड जो है ज़्यादा वापस रिटर्न जो है लंग्स के अंदर आएगा, ठीक है, अब यहाँ पे इतने ज़्यादा ब्लड है और वो लंग्स के अंदर आ रहे हैं, तो लंग्स जो है आपके पूल जाएंगे। जब लंग्स क्यों पूलेंगे, क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें हम कहते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी एडीमा हो जाए। तो याद रखिए स्टूडेंट्स क्या क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें राइट एट्रियम एनलार्ज्ड हो रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉपी हो रही है, इंक्रीज पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, फिर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, उसको हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कह रहे हैं, फिर लंग्स के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, उसकी वजह से पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा, ठीक है। जब पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा तो इसमें हम जब अस्कल्टेट करेंगे तो उसमें क्रैकल्स आएंगे, ठीक है, क्रैकल्स साउंड्स आएंगे। तो अच्छा, लेकिन याद रखें इसमें एक और चीज़ मैं यहाँ पे भी बताना चाहता हूँ, इसके साथ एक डिफेक्ट है जो एसोसिएट करता है, यहाँ पे एक डिफेक्ट होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं ASD यानी एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट। इन दो आर्टरिया के बीच में क्या होता है कि डिफेक्ट। तो अब इसमें क्या है कि जो ब्लड इधर आ रहा है वो ब्लड इधर जो है यहाँ पे भी आएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ पे भी जो है वो ब्लड चला जाएगा। जब वो ब्लड इधर आएगा तो वो ब्लड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मिक्स ब्लड है, क्योंकि आर्ट्रियम में और ये सिर्फ मिक्स हुआ है, और ये मिक्स ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम से वो जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा और फिर वो जो है चला जाएगा। तो याद रखें कि ये इसमें माइल्ड साइनोसिस होगा। क्यों माइल्ड साइनोसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेकिन वो डीऑक्सीजनेटेड गैस मिक्स है, तो मिक्स मतलब प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, क्योंकि ये मिक्सचर है, तो ये क्या है कि इसमें माइल्ड साइनोसिस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा, TAPVR में हमने ये सीखा कि जो इसमें यानी जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो बजाय इसके कि वो लेफ्ट आर्ट्रियम में जो वो राइट आर्ट्रियम में चले जाते हैं, ठीक है, जो कि एक डिफेक्ट है वेन्स का, साथ में क्या हो जाता है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है सॉरी, फिर उसमें क्या हो जाते हैं कि उसके साथ कौन सा कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट दूसरा जो है कौन सा एसोसिएट करते हैं, तो हमने ये सीखा कि इसमें ASD होता है, ठीक है। फिर हमने सीखा कि राइट एट्रियम में क्या होगा, हमने कहा वो एनलार्ज हो जाएगा। फिर हमने सीखा कि राइट वेंट्रिकल में क्या हो जाएगा, उसमें हाइपरट्रॉपी हो जाएगी। फिर हमने सीखा कि पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। फिर हमने कहा कि लंग्स के अंदर क्या इफेक्ट आएगा, लंग्स के अंदर पल्मोनरी एडीमा बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्रैकल साउंड्स आएंगे, इसी तरह ASD है बीच में, तो आपको पता है कि इसमें क्या होगा, राइट टू लेफ्ट शंट होगा, राइट टू लेफ्ट शंट की वजह से साइनोसिस हो जाएगा, माइल्ड साइनोसिस होगा क्योंकि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट TAPVR स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी हम आप खुद कहें, आप खुद देखें, इन्वेस्टिगेशन भी आप लोगों को पता चल गया, लंग्स इन्वॉल्व है, चेस्ट एक्सरे करेंगे, चेस्ट एक्सरे में हम क्या देखेंगे, उसमें पल्मोनरी एडीमा देखेंगे। साथ में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जैसे कि लेफ्ट आर्टरियम की इनलार्जमेंट और RV हाइपरट्रोपी है, तो इसको भी देखने, RV हाइपरट्रोपी को देखने के लिए हम ECG EKG यानी ECG कर सकते हैं, उसमें देख लेंगे। साथ में हम इसमें इकोकार्डियोग्राम करेंगे ताकि ASD को देख सकें और जो इनलार्जमेंट्स वगैरह हुए उनको देख सकें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हैं। साथ में ट्रीटमेंट क्या है कि सर्जिकली हम इसको रिपेयर करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन मेडिकल में क्या है कि पल्मोनरी एडीमा है, उसको हम फ्यूरोसेमाइड और इन चीज़ों से हम कम करेंगे फ्लूइड ओवरलोड को। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ प्रीटी मच सिंपल। अभी हम जाएंगे अपना सिनारियो पढ़ने, ठीक है, आ जाएं।
चलिए, अच्छा, a 2 days old newborn present with severe central cyanosis, ठीक है, टेकेपनिया एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पर याद रखिए इसमें माइल्ड साइनोसिस होगा, ठीक है, ये सिनेरियो में, सॉरी, ये दिस इज टेकेपनिया होगा, रेस्पिरेटरी, क्यों जल्दी जल्दी ब्रीथ इसलिए करेगा क्योंकि लंग्स में पानी पड़ चुका है, ठीक है, एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी इसलिए पल्मोनरी एडिमा इसमें होते हैं, हमने बात की। सून आफ्टर बर्थ, फ़ौरन जो है बर्थ के बाद, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड्स मिनिमल इम्प्रूवमेंट, echocardiograph shows that all pulmonary veins drain into the systemic venous circulation। देख लें सारे के सारे जो वेन्स हैं, बजाय इसके कि वो लेफ्ट आर्टरियम में जाएं, ठीक है, वो राइट आर्टरियम में जाए, यानी उन्हीं सिस्टम के अंदर जाए जहाँ पे ऑलरेडी वेन्स जहाँ ऑलरेडी जो है वो आपका वीनस सर्कुलेशन है, इंस्टेड ऑफ लेफ्ट आर्टरियम। वही बात उन्होंने की जो मैंने आपको डायग्राम ड्रा किया। तो ये क्लासिक फीचर्स है किसका, टोटल अनॉमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न, ठीक है। इसमें टाइनी बेबी विद ऑल पल्मोनरी वेन्स रिटर्निंग रॉन्ग, ठीक है, और पहले वाले वक्त में होता है, यानी न्यूनेट्स के अंदर होता है, न्यूनेट्स। अच्छा, इसमें ये सीवियर कह रहे हैं कि ये माइल्ड साइनोसिस होता है स्टार्ट में, लेकिन याद रखिए कि लेटर जो है ये सीवियर हो जाता है लेटर, लेकिन स्टार्ट में जो है माइल्ड साइनोसिस होते हैं। इसमें सीवियर जो उन्होंने लिखा है वो लेटर प्रेजेंटेशन है डिजीज़ की, सीवियर केस में, जिसमें आप देखें ना कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और पल्मोनरी वेन्स वो सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक साइन आता है, स्नोमैन साइन इसमें आता है, या फिगर 8 आता है, ठीक है, इस तरह का एक साइन आता है, इसमें ऐसे करके एक साइन होते हैं ऐसे, ठीक है, एक मिनट, आई थिंक इधर है। अच्छा, ये देखिए ये फिगर 8, ठीक है, ये फिगर 8 साइन जो है आपको एक्सरे पे नज़र आ जाएगा, साथ में जो है ये इसको हम वो भी कहते हैं स्नोमैन, ठीक है, स्नोमैन साइन या फिगर 8 साइन, ठीक है। तो ये क्लासिक फीचर्स है किसके, TAPVR के, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इसमें एक्सरे करेंगे और पल्स ऑक्सीमीटर तो हम क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन देखेंगे, साथ में इसमें हम ECG देख करते हैं, ठीक है। और जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है उसमें हमने 2D इको विद कलर डॉपलर करना है ताकि हम वो अनामलीज देख सकें स्ट्रक्चरली। अच्छा, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या है, इसमें CT एंजियोग्राफी है, कार्डियक MRI है, वेन एनाटमी इज़ अनक्लियर बिफोर द सर्जरी। इनिशियल मैनेजमेंट में ऑक्सीजन देते हैं, रिस्पिरेटरी सपोर्ट देते हैं, इसमें एसिडोसिस होता है तो उसको हमने ट्रीट करना है। अर्जेंट स्टेबलाइजेशन जो है हमने करना है, प्रोस्टाग्लैंडिन यानी E1 जो है इज़ जनरली नॉट बेनिफिशियल बिकॉज TAPVR इज़ नॉट डायरेक्टली डक्ट पेटेंट लीजन, ठीक है, क्योंकि इसमें ASD होते हैं, इसमें PDA नहीं होता, ठीक है, तो इसमें फिर प्रोस्टाग्लैंडिन का कोई इतना रोल नहीं है। इसमें वही जो फ्रूसमाइड वगैरह देते हैं, ठीक है, और साथ में हमने पेशेंट को सर्जिकली मतलब तैयार करने ताकि अर्ली सर्जरी हो और एनेस्टेमोसिस वगैरह हो जाए, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है कि पल्मोनरी वीनस ऑब्स्ट्रक्शन लीडिंग टू सीवियर पल्मोनरी एडिमा एंड कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है, जिसमें फिर वो एंड पे वो सीवियर साइनोसिस, सेंट्रल साइनोसिस आते हैं इसके साथ, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट TAPVR, ठीक है। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे ट्रंकस आर्टरियोसिस पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ट्रंकस आर्टरियोसिस के बारे में भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रंकस आर्टरियोसिस है क्या, जब डेवलपमेंट होती है, ठीक है, याद रखिए कि जो आपका होता है पल्मोनरी ट्रंक प्लस जो आपका होता है ओर्टा, ये दोनों जो है ये सेम ओरिजिन से आते हैं, सेम स्ट्रक्चर से आते हैं, ठीक है। पहले मतलब मैं अगर कहूँ तो आपका जो ओर्टा होता है, ठीक है, सॉरी, जो
ओर्टा होता है और जो आपका पल्मोनरी क्या कहते हैं ट्रंक होते हैं, ये सेम स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब क्या होता है कि आर्टिको पल्मोनरी सिप्टम जब डेवलप होते हैं, ठीक है, जब वो सिप्टम इसमें डेवलप होता है उसको हम कहते हैं आर्टिको पल्मोनरी सिप्टम। जब ये सिप्टम जो है जब डेवलप होगा तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ये दोनों ब्रांचेस जो है अलग हो जाएंगे, ठीक है। अपना अपना काम इनका हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर ये पल्मोनरी ट्रंक है तो ये ओर्टा हो जाएगा, ठीक है, ये अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर ये आर्टिको पल्मोनरी सिप्टम फेल हो जाए, यानी ये फॉर्म यानी ये ना बने, तो उसकी वजह से ये एक ट्री बन जाएगी, यानी एक ही दरख्त बन जाएगी। देख लें यहाँ पे तो दो दरख्त हैं लेकिन ये यहाँ पे एक दरख्त बन जाएगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, ठीक है। और फिर इसमें भी वही मिक्सिंग और वही चीज़ें वही बातें शुरू हो जाएगी, ठीक है। आ जाएँ अभी। A 1 week old newborn is brought with cyanosis, tachypnea, poor feeding, and failure to thrive. On examination, there is single loud second heart sound. सिंगल लाउड सेकंड हार्ट साउंड इसलिए है क्योंकि वो ट्री डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। क्या होगा उसमें? लाउड सेकंड हार्ट साउंड आ जाएगा। इकोकार्डियोग्राफी रिवील्स सिंगल आर्टीरियल trunk arising from heart supplying the systemic pulmonary and coronary circulation along with a large VSD। सुने, उसमें वही बात है कि एक ही ट्री है, वो आपको बस उसमें से 2 ब्रांचेस ऊपर की तरफ उठते हुए नज़र आएंगे, लेकिन और उसका वही जो डेवलपमेंट के दौरान जैसे कि वो एक आर्टिको पल्मोनरी सिप्टम फेल हुआ था, वो नहीं बना था, जिसकी वजह से ये दोनों दरख्त जो है या दोनों शाखें जो है एक दूसरे से अलग नहीं हुई, ठीक है। इनका अभी भी जो रूट है वो एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, तो इसी वजह से वो उधर भी एक ही ट्री शेप देगा, यानी एक जैसे, ठीक है। साथ में उसमें इसी वजह से उसमें लाउड जो है सेकंड हार्ट साउंड आएंगे, लेकिन सिंगल, ठीक है। इकोकार्डियोग्राम पे तो आप लोगों को उन्होंने फाइंडिंग्स बता दी। और याद रखें, जैसे कि सुने, ऊपर TAPVR के साथ जो है वो ASD था, और जो ट्रंकस आर्ट्रियोसिस के साथ VSD है, लार्ज VSD, ठीक है। इसके साथ एसोसिएटेड जो एबनॉर्मलिटी इसमें लार्ज VSD है, ठीक है। याद रखना, ये भी MCQ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंकस का मतलब है 1 ट्रंक, और ये न्यूनेट्स में होता है। न्यूनेट हो, साइनोसिस हो, सिंगल ग्रेट वेसल नज़र आ जाए, लार्ज VSD हो, तो ये ट्रंकस आर्ट्रियोसिस सोचना है, ठीक है। अच्छा, बिस इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, इसमें हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, ECG करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो हमारा 2D इकोकार्डियोग्राफी कलर डॉपलर। स्टूडेंट्स याद रखें, बहुत आसान है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। सारे हार्ट डिफेक्ट में जो है हमारे पास क्या है, 2D इको विद कलर डॉपलर, क्योंकि वो स्ट्रक्चर क्योंकि स्ट्रक्चर डिफेक्ट्स हैं सब में, हमने स्ट्रक्चर देखना होता है। अच्छा, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इसमें वही कार्डियक CT एंजियोग्राफी है, और वो फिर डिटेल से अगर हमने एनाटॉमी देखनी तो MRI भी करते हैं। इनिशियल मैनेजमेंट क्या है कि ट्रीट हार्ट फेलियर, क्योंकि इसमें हार्ट फेलियर जो है वो बहुत कॉमन है, तो इसमें हमने हार्ट फेलियर को करना है ट्रीट, ऑक्सीजन देना है, न्यूट्रिशन, और पेशेंट को स्टेबलाइज करके सर्जरी करवा देना है, ठीक है। उसमें जो अर्ली होता कॉम्प्लिकेशन क्या है कि इसमें अर्ली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, क्योंकि इसमें एक्सेसिव पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है। वही इन्होंने लिखा है कि परसिस्टेंट ट्रंकस आर्ट्रियोसिस रिजल्ट्स फ्रॉम फेलियर ऑफ द ट्रंकोकोलोनल, यानी और जिसको हमने आर्टिको पल्मोनरी सिप्टम कहा था कि वो डेवलप नहीं होता, वो फेल हो जाता है। ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट हैव लार्ज VSD, इसमें लार्ज VSD होता है, ठीक है, ये देख लें। सिंगल लाउड S2 क्लासिक एग्जामिनेशन फाइंडिंग है इसमें, ठीक है। लेकिन और इसमें एक और बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, MCQ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद 22q11, यानी डिलीटेशन, जिसमें होता है डिलीशन, अच्छा, जो कि डायजॉर्ज सिंड्रोम है। डायजॉर्ज सिंड्रोम जो है इसके साथ क्या करता है, एसोसिएट करता है। जिस तरह हमने डिफरेंट AVSD में हमने कहा था डाउन सिंड्रोम का, इसी तरह डिफरेंट कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ डिफरेंट सिंड्रोम जो है वो एसोसिएट करते हैं। तो इसी तरह ट्रंकस आर्ट्रियोसिस में भी आपका जो है क्या है, डायजॉर्ज सिंड्रोम।